शाम के 5 बजने में कुछ ही मिनटों का इंतजार। आगाज करते हैं फटाफट खबरों का और आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। मेरठ में जमींदोज हुआ कुख्यात बदन सिंह बद्दो का बंगला। मेरठ विकास प्राधिकरण और पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो 20 महीने से फरार चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर के कैलाश अस्पताल में बम रखने की सूचना से मचा हड़कंप। अज्ञात कॉलर ने फोन करके रिसेप्शन पर जानकारी दी। आनंद फानन ने पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के ऑफिस में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। नोएडा में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलस गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें शूटर संदीप सिंह बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संदीप सिंह ने कई खुलासे किए। सोर्सेज के हवाले से खबर है, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और सांसद और मंत्री भी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। 50 साल से ऊपर सांसद और विधायकों को भी लगने वाली है कोरोना वैक्सीन। राम मंदिर निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने 1 साल के वेतन देने का ऐलान किया है। कहा कि भगवान राम के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। 1 साल का वेतन बहुत छोटी सी बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीका को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की है। परिवहन विभाग की कई योजनाओं का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। लखनऊ से सड़क सुरक्षा माह का सीएम के द्वारा शुभारंभ करने के बाद अमेठी में डीएम अरुण कुमार ने अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई। प्रयागराज में सड़क सुरक्षा माह अभियान को एडीजी प्रेम प्रकाश प्रयागराज जोन और आरटीओ ऑफिसर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। नए साल पर उत्तर प्रदेश में हर गांव और हर शहर तक महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा भेजे गए कैलेंडर कांग्रेस पार्टी पहुंचा रही है। मंत्री सतीश महाना का एक बड़ा बयान आया सामने। सावरकर की तस्वीर पर चल रहे विवाद पर बोले हैं कि छोटी मानसिकता वाले लोगों का काम है। सावरकर बहुत बड़े देशभक्त। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 शातिर मोबाइल चोरों को पकड़ा गया है। कब्जे से इनके चोरी के 30 मोबाइल फोन बरामद हुए। गोरखपुर में एक दारोगा ही निकला लुटेरों का सरगना। 2 साथी सिपाहियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दे रहा था। आरोपी दारोगा और दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया। हाथरस में शादी का झांसा देकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने केस दर्ज किया। कोतवाली सदाबा क्षेत्र की घटना। भदोही में जमीनी विवाद में एक शख्स चढ़ा पानी की टंकी पर। ग्राम प्रधान के पति पर जमीन कब्जा करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। 4 बदमाश भी गिरफ्तार हुए। शामली में आदर्श मंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा गया है। दुष्कर्म के मामले में चल रहा था वांछित। बरेली में डीजल और पेट्रोल की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। आरोपी पिता और बेटे को पकड़ा गया है। कब्जे से इनके 11,400 लीटर नकली डीजल और पेट्रोल बरामद हुआ। पीलीभीत में राम मंदिर के नाम पर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। वीर हिंदू युवा संगठन पर लगा आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। बागपत के शमशान घाट में गंगा पानी घुसने से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। जमकर लोगों ने हंगामा किया। हरदोई में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली है पोल। डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे कुत्ते देखे जा रहे हैं। सीएमओ ने कार्रवाई की बात कही है। शाहजहांपुर में 2 बाइक सवारों पर पलटी ट्रक और हादसे में एक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कासगंज में अज्ञात लोगों ने किसान की बाजरे की ढेर में आग लगी हुई देखी गई है। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच जिला अस्पताल में मुसीबत बने 2 सांड। आपसी भिड़ंत से तोड़ी गई मोटरसाइकिल। मेरठ में सट्टा खेलने के विवाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। जमकर बवाल मचा। बदायूं में करंट लगने से मासूम बच्चे की मौत हो गई है। 7 घंटे पोल पर लटका रहा जलाशय। बिजनौर में मकान की नींव खुदाई के दौरान निकले ब्रिटिश कालीन भारतीय सिक्के देख ग्रामीणों ने लूट मचा दी।
कानपुर में बिकरू कांड के बाद पुलिस ने अब नया गैंग D179 रजिस्टर किया है। गैंग का सरगना हीरू दुबे है। 30 से ज्यादा बदमाश गैंग में मौजूद है। बरेली के नगर निगम की पानी की टंकी से गिरकर युवक की मौत हो गई है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक की मौत के बाद सुसाइड और हादसे में दोनों तरह से उलझी हुई नजर आ रही है। अमेठी में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसानों की आमदनी दोगुना करने और किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। आगरा में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ शुरू हुई है जंग। नगर निगम ने सड़कों पर 2 ऑटोमेटिक मशीनें उतारी हैं। सड़क पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। हमीरपुर में समाज सेवियों की अनोखी पहल देखी गई है। गाय और बैलों को संरक्षित करने के लिए बैलगाड़ियों की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हाथ बांधकर शव खेत में फेंका गया। शाजापुर में 60 लाख की हेरोइन के साथ 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व विधायक खालिद अजीम की संपत्ति होगी कुर्क। डीएम ने 7 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे पर कसा शिकंजा। विदेश से प्रतिबंधित हथियार लाने पर आरोप और एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखने पहुंचे हैं एसीएस अवस्थी। निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया है। गणतंत्र दिवस पर यूपी की परेड में लखनऊ में निकलेगी कृषि विभाग की झांकी। किसानों पर आधारित होगी ये झांकी की थीम। 3 डिप्टी एसपी के तबादले। अभिनव यादव बने हैं डीएसपी पीटीएस मेरठ। आलोक मिश्रा सहायक सेनानायक पीएससी बरेली बने। अमरनाथ यादव बने डीएसपी पुलिस अकेडमी मुरादाबाद। गोरखपुर में लक्ष्य से अधिक हुई धान की खरीदारी। अब चावल भंडारण के लिए संकट। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वाहन चोर गिरोह के 9 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कासगंज में अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया। 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण करके हत्या की थी। बहराइच के मिहीपुरवा कस्बे में पलटा गन्ने से भरा हुआ एक ट्रक। पुलिस ने जेसीबी की मदद से रास्ते से गन्ना हटाया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर खास बनाने के लिए इसको यूपी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र में चंबलपुर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है। रेप का आरोपी है गिरफ्तार बदमाश। हरदोई में प्रधान पुत्र की मौजूदगी में पुलिस ने पीड़ित की कर दी पिटाई। सूचना पर पहुंचे सीओ बेलग्राम ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। सहारनपुर थाना गंगोह पुलिस ने मोहित हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इटावा के मसूद गांव में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। अंतिम दौर में महाकुंभ 2021 की तैयारियां। पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं धर्मनगरी हरिद्वार। सीएम बोले जरूर देंगे न्योता। पीएम खुद करेंगे फैसला। देहरादून में बालिका दिवस पर 24 जनवरी को लगेगी बाल विधानसभा। सृष्टि गोस्वामी बनेंगी 1 दिन की मुख्यमंत्री। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है इसकी मंजूरी। बागेश्वर में अचानक से घर में घुसा गुलदार। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू किया। गुलदार का जबरदस्त आतंक है पूरे इलाके में। देहरादून में स्पा सेंटरों को इसके खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। डीजीपी अशोक कुमार ने दून के एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्पा सेंटर्स के खुलासे के बाद बजरंग दल का एक बयान सामने आया। देहरादून को बैंकॉक पटाया बनाने की हो रही थी तैयारी, तो खुलासे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न्यूज 18 को बधाई दी है। नैनीताल के कई हिस्सों में पैराग्लाइडिंग का प्लान तैयार हुआ है। चलना गांव में तैयार किया जाएगा नया पर्यटन स्थल। भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल देखा गया है। खुलते ही सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंचा। सराफा बाजार में सोने चांदी की चमक पड़ी है। 24 कैरेट सोने का भाव 452 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 49,714 रुपए पर खुला, जबकि चांदी 1,354 रुपए प्रति किलो के उछाल पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची हुई है। दिल्ली में भी पेट्रोल के रेट 85 रुपए प्रति लीटर के पार हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ देखी गई। मुंबई पहुंचने पर अजिंक्य रहाणे का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया।
और आपको बताएं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर 50% दर्शकों को मिल सकती है स्टेडियम में एंट्री। बीसीसीआई दे सकता है मंजूरी। मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट को अलविदा कहा है और मुंबई इंडियंस से हुए कर दिए बाहर। रोनाल्डो ने यूवेंटस को दिलाई रिकॉर्ड कामयाबी, 9वीं बार जीता इटालियन सुपर कप। एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल की 24 जनवरी को होगी शादी। सुशांत सिंह के बर्थडे पर इमोशनल हुए उनके फैंस, ट्वीट कर उन्हें याद किया। कटरीना कैफ की बहन इसाबेल की बॉलीवुड में होगी धमाकेदार एंट्री, पुलकित सम्राट के साथ नजर आने वाली हैं। सलमान खान के वफादार हैं बॉडीगार्ड शेरा, एक्टर ने तस्वीर की है शेयर। और फटाफट खबरों के बाद इस वक्त की एक बड़ी खबर की तरफ हम सीधा आपको